राधे राधे। क्या आपको लगता है कि श्री कृष्ण आज आपसे कुछ कहना चाहते हैं? हो सकता है ये संदेश वही उत्तर हो जिसका आपका मन कई दिनों से इंतजार कर रहा है। अगले कुछ मिनट अपने सभी विचारों को शांत कर दीजिए, क्योंकि ये केवल एक वीडियो नहीं बल्कि भगवत गीता और सनातन धर्म की शिक्षाओं से प्रेरित एक आध्यात्मिक संदेश है जो आपके मन में नई शांति, नया विश्वास और नई ऊर्जा जगा सकता है। यदि आपके हृदय में श्री कृष्ण के लिए श्रद्धा है तो कमेंट में राधे राधे लिखकर इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। आइए शांत मन से सुनते हैं आज श्री कृष्ण आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। प्रिय आत्मा, यदि आज तुम्हारी आंखें खुली हैं तो समझो कि तुम्हें एक और सुंदर अवसर मिला है। ये नया प्रभात केवल एक और दिन नहीं बल्कि अपने जीवन को प्रेम, शांति और सत्य से भरने का निमंत्रण है। कुछ क्षण अपनी सारी चिंताएं छोड़कर अपने मन को शांत करो, गहरी सांस लो और अपने हृदय में दिव्यता का अनुभव करो। आज मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम कभी अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हारा मन टूटता है, जब भी तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, तब भी मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहती है। तुम्हें हर उत्तर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन विश्वास रखने वालों के लिए समय स्वयं मार्ग बना देता है। अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से करो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद दो। जिसने धन्यवाद देना सीख लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा धन पा लिया। तुम्हारे जीवन की सबसे छोटी खुशियां भी ईश्वर के प्रेम का ही एक रूप है। यदि कल किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो उस पीड़ा को आज अपने साथ मत लेकर चलो। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम क्षमा करती हो तब सबसे पहले तुम्हारा अपना मन मुक्त होता है। आज किसी से मधुर वाणी में बात करना, याद रखना, एक मीठा शब्द किसी टूटे हुए मन में फिर से आशा जगा सकता है। तुम्हारे शब्द तुम्हारी पहचान है, इसलिए ऐसा बोलो जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। अपने माता पिता, गुरुजनों और परिवार का सम्मान करो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की सबसे अमूल्य पूंजी है। जिस घर में प्रेम, सम्मान और प्रार्थना रहती है वहां सुख अपने आप चला आता है। यदि तुम्हारे सामने कठिनाइयां आए तो उनसे घबराना मत। हर परीक्षा तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। जैसे सोना अग्नि में तपकर अधिक चमकता है, वैसे ही धैर्यवान व्यक्ति कठिन समय में और अधिक निखरता है। अपने कर्मों पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता धीरे धीरे छोड़ दो। जब तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध होता है और तुम्हारा प्रयास ईमानदार होता है, तब समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। आज किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करना। सहायता केवल धन से नहीं होती। एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द, एक सहारा या किसी की बात ध्यान से सुन लेना भी सेवा है। सेवा में किया गया हर छोटा कार्य तुम्हारे हृदय को और अधिक पवित्र बनाता है। प्रकृति को प्रेम से देखो। उगता हुआ सूरज, बहती हुई नदी, खिलते हुए फूल और चहचहाते पक्षी हर दिन तुम्हें यही सिखाते हैं कि जीवन निरंतर आगे बढ़ता है। इसलिए बीते हुए दुखों में मत अटकना। यदि तुम्हारा मन बेचैन हो तो कुछ क्षण मौन में बैठो, अपने भीतर उतर कर देखो। जिस शांति को तुम संसार में खोजते फिरते हो वो तुम्हारे अपने हृदय में पहले से ही मौजूद है। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखो। प्रत्येक आत्मा की यात्रा अलग है। दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होना भी एक सुंदर साधना है। जो दूसरों की खुशी में प्रसन्न होता है उसके जीवन में भी सुख के द्वार खुलते हैं। सत्य का मार्ग कभी कभी कठिन अवश्य लगता है, लेकिन वही मार्ग अंत में सबसे गहरी शांति देता है। असत्य थोड़ी देर के लिए आकर्षक लग सकता है, परंतु सत्य ही जीवन को स्थिर बनाता है। अपने बच्चों को केवल सफलता नहीं बल्कि संस्कार भी दो। उन्हें प्रेम, करुणा, सत्य और सेवा का महत्व सिखाओ। यही वो धन है जो जीवन भर उनके साथ रहेगा। हर भोजन से पहले एक क्षण रुककर धन्यवाद देना सीखो। ये अन्न केवल भोजन नहीं बल्कि अनगिनत लोगों के परिश्रम और ईश्वर की कृपा का प्रसाद है। यदि आज तुम्हारे सामने कोई निर्णय आए तो पहले अपने मन को शांत करो। अशांत मन अक्सर भ्रम पैदा करता है, जबकि शांत मन सही दिशा दिखाता है। याद रखो, धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं,
लेकिन विश्वास रखने वाले का साहस उसे आगे बढ़ाता रहता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, तब निराश मत होना। प्रत्येक सच्ची प्रार्थना अपने उचित समय पर फल देती है। विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज अपने हृदय में प्रेम का दीपक जलाओ। किसी से द्वेष मत रखो। जितना अधिक प्रेम बांटोगे, उतना ही अधिक प्रेम तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। दिन भर अपने प्रत्येक कर्म में ईमानदारी बनाए रखो। चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी निष्ठा से करना ही सच्ची साधना है। कर्म ही वो भाषा है जिससे तुम्हारा चरित्र पहचाना जाता है। यदि कभी तुम्हें भय महसूस हो, तो याद रखना कि भय भविष्य की कल्पना है, जबकि विश्वास वर्तमान की शक्ति है। विश्वास को चुनो, क्योंकि विश्वास ही तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। रात को सोने से पहले आज के दिन के लिए धन्यवाद देना मत भूलना। अपनी गलतियों से सीखो, अच्छे कर्मों पर प्रसन्न रहो और कल को एक नए अवसर की तरह स्वीकार करो। मैं चाहता हूं कि तुम आज का दिन प्रेम, करुणा, धैर्य, सेवा और सत्य के साथ बिताओ। दूसरों के जीवन में प्रकाश बनने का प्रयास करो। यही तुम्हारी सबसे सुंदर पूजा होगी। अब मुस्कुराओ, अपने हृदय को हल्का करो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा हर सच्चा प्रयास तुम्हें तुम्हारी श्रेष्ठ स्वरूप के और निकट ले जाएगा। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, तुम्हारे परिवार को सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करे और तुम्हारे जीवन में सदैव शांति, प्रेम और प्रकाश बना रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। यदि आपने इस संदेश को अंत तक सुना है, तो विश्वास रखिए कि ये समय केवल संयोग नहीं था। शायद आज आपके हृदय को ठीक इसी प्रेरणा की आवश्यकता थी। अब जब आप अपने दिन की शुरुआत करें, तो एक छोटा सा संकल्प अवश्य लें। आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। आज मैं सत्य का साथ दूंगा। आज मैं बिना किसी अपेक्षा के एक अच्छा कार्य अवश्य करूंगा और हर परिस्थिति में ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखूंगा। याद रखिए, हर दिन नया है, हर सुबह एक नया अवसर है और हर सच्ची प्रार्थना अपने उचित समय पर अवश्य फल देती है। यदि इस संदेश ने आपके मन को थोड़ी सी भी शांति दी है, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिन्हें आज इसकी आवश्यकता हो सकती है। और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय श्री कृष्ण या राधे राधे। मैं आपके प्रत्येक कमेंट को पढ़ता हूं और आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करता हूं कि श्री कृष्ण आपके जीवन से भय, दुख और निराशा को दूर करें तथा आपके घर में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और प्रेम का वास हो। यदि आप प्रतिदिन ऐसे ही शांत, सकारात्मक और आध्यात्मिक संदेश सुनना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण अमृतवाणी परिवार का हिस्सा बनिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइए, ताकि हर सुबह श्री कृष्ण की प्रेरणा सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। अंत में आइए हम सब मिलकर एक बार प्रेम से बोलें, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। नमो नमः।